कि जो इंसान आपको धोखा दे सकता है वो इंसान आपको कई बार धोखा दे सकता है, क्योंकि धोखा देना उसकी फितरत है। टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने वाली हूँ थोड़ा सा खास होने वाला है, तो आइए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, माया की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। जो शाश्वत नहीं है उसी को माया कहते हैं। शाश्वत मतलब होता है अटल रहने वाला, असीम रहने वाला, जो पूर्ण हो हर तरफ से, हर प्रकार से, वही शाश्वत है। तो आप सब बैठकर एक बार विचार करिए कि आप जिस संसार में रह रहे हैं, क्या उसमें हर चीज़ शाश्वत है, हर चीज़ सत्य है? अगर ऐसा है तो आपकी अब तक की ज़िंदगी जो आपने जी है वो कहाँ है? उसका अनुभव भी आपके पास क्षणिक मात्र ही रहता है, पूरी जिंदगी नहीं रहती है। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी मोड़ पर अनुभव को भी भूल जाते हैं, क्योंकि जब जिस वक्त आपको आपके अनुभव की ज़रूरत होती है ना, उस वक्त वो अनुभव काम नहीं आता है, क्योंकि आप उससे बेटर कुछ और कर चुके होते हैं और उस अनुभव से शिफ्ट होकर दूसरे अनुभव पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, जो चीज़ें लगातार बदल रही हैं, वो शाश्वत तो हो ही नहीं सकती। और जब मैं शाश्वत में पूर्ण की बात कर रही हूँ, तो आप ये सोचिए कि संसार में क्या चीज़ पूर्ण है। जो पूर्ण है वही शांति है। तो आपके जो सांसारिक रिश्ते हैं, आपके कैसे भी रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, ठीक है, कोई भी रिश्ते, कैसे भी रिश्ते इस संसार में, उसमें किसी प्रकार का भी ग्रजेस, किसी प्रकार की भी शिकायत, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से तनाव, क्या ये शाश्वत है? क्योंकि जो शाश्वत होगा, जो सत्य होगा, उसमें ये सब चीज़ की कोई जगह ही नहीं होगी। ये सब शिकायतें, ये सब चीज़ें होने का मतलब ही है कि जहाँ पर असंतुष्टि ही है, वो चीज़ सत्य तो हो ही नहीं सकती है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि आज आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी, जिस भी अवस्था, बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, कुछ भी देख रहे हो, वो पल, वो क्षण आपको सत्य प्रतीत हो रहा है। पर अगले ही क्षण वो समय बीत गया, क्या वो समय लौट कर आपके पास आएगा? क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं है। तो वो स्वप्न जैसा नहीं हुआ। आप आज जिस भी एज में हो, पिछला जितना भी एज आप जी चुके हो, क्या वो आपको स्वप्न की तरह नहीं लग रहा? समय बीतता जा रहा है और आप भी अपने ग्रेव की तरफ बढ़ रहे हो। हर एक प्राणी मात्र ग्रेव की तरफ बढ़ रहा है। वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स आवर ग्रेव डे बाई डे, मिनट्स बाय मिनट, सेकेंड बाय सेकेंड। और इस चीज़ को हम रियलाइज ही नहीं करते हैं, क्योंकि समय कितना कीमती है और हम इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़े हैं। इनसे लड़ाई कर लो, ये चीज़ पूरी नहीं हुई, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरी एक्सपेक्टेशन पे तुम खरे नहीं उतरे। तरह तरह की चीज़ें, शायद मैं वो बोल भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है, वो आप बेहतर समझ सकते हो। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों के पीछे हम समय को वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि अगर हम इसका सदुपयोग भी करेंगे तो समय की गति को तो नहीं रोक सकते और ना ही अपने आप को रोक सकते हैं ग्रेव की तरफ जाने से, पर सदुपयोग कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को पीछे छोड़कर, भूल कर इस समय का सही तरह से उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि यही दिन आज मेरा आखिरी हो सकता है कि कल मैं इस दुनिया में ना रहूं, इस संसार में रहूं ही ना, पर आज का सदुपयोग किया हुआ मेरा दिन मुझे कल, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, फल देगा। मैं उसकी अभिलाषा नहीं करती या आप उसकी अभिलाषा नहीं करते, बट विश्वास है कि आपने अच्छा किया है तो आपके साथ ईश्वर कभी बुरा नहीं करेगा, ये विश्वास है। पर अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण समय सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को और डेली ये जो दिनचर्या है, सो रह के उठ रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, इन सब चीज़ों में बिना वजह ही कोई अर्थ नहीं है जिंदगी का। सोचिए, देखिए, जीवन ना एक सपना है। मैंने अभी आपको जो लाइन बताई है स्टार्टिंग में, वो जब मैं 9th में थी तो मेरे सिलेबस में पोइट्री की एक बुक थी,
उसकी लाइन्स है। पोएम का नाम है द जैम ऑफ लाइफ। ये पोएम ज़िंदगी के असली मतलब को बताती है, इसलिए ये वन ऑफ माय फेवरेट है। पोइट्री वैसे भी मेरी फेवरेट है, पर यहाँ पर मेरी बात नहीं करते हैं। तो इस पोएम को आई रिकमेंड कि आप सब लोग एक बार पढ़िए। आपको ज़िंदगी का मतलब समझ में आएगा कि लाइफ है क्या। लाइफ वो नहीं है ज़िंदगी कि आप जी रहे हो, सांस ले रहे हो तो ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी आपका शरीर नहीं भी रहेगा तो भी रहेगा, क्योंकि आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो तो जीवित है और वो हमेशा ही रहेगी। तो वो हमेशा ही रहेगी, डैट मीन्स ज़िंदगी तब भी रहेगी। आप नहीं रहोगे, मतलब आपका अहंकार है कि आप ये शरीर हो, बट ये शरीर नहीं रहेगा। वो आत्मा हमेशा रहेगी, वो सोल हमेशा ही रहेगी। तो वो जिंदगी जी रही है और जीती रहेगी। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट ए स्कूल। इसका अर्थ ये है कि जिंदगी जो है वो असल है, जिंदगी सत्य है और जिंदगी अर्नेस्ट है, मतलब जो बरी ना की जा सके। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जो हमारी जिंदगी है, इसका गोल, इसका लक्ष्य ग्रेव नहीं है। किसका लक्ष्य ग्रेव है? इस शरीर का लक्ष्य ग्रेव है, ये मानव शरीर का लक्ष्य ग्रेव है, बट जिंदगी का लक्ष्य ग्रेव नहीं है, क्योंकि वो आफ्टर ये मानव शरीर भी रहेगी। दस दाउ आर्ट टू दस रिटर्न वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। जो जमीन से पैदा हुआ है, जो इस धूल मिट्टी से बना हुआ है, जो इस पंच तत्व से बना हुआ है, वो इस पंच तत्व में ही विलीन हो जाना है एक दिन। ये सोल के लिए नहीं कहा गया है, ये इस शरीर के लिए कहा गया है। मैं यहाँ पर आप सबको पूरी पोएम तो नहीं पढ़ के बता सकती हूँ, पर आप सबसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि एक बार, अगर आपके पास बुक ना हो तो गूगल पर भी सर्च करके आप पोएम आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ कर देखिए, आपको ज़िंदगी के मायने पता चलेंगे, सच्चाई पता चलेगी, और अपने इस भ्रम जाल को ना तोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत डीप थिंकिंग है। आप इसमें जितना डूबोगे, आप खुद को डूबता हुआ ही पाओगे, और यकीन मानिए आप इस डूबने से खुद को उबारना नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि जितना आप डूब रहे हो उससे और गहरा डूबो, क्योंकि फिलॉसफी, ये सोच, ये डीप थिंकिंग ही जिंदगी का असली मकसद है। आप जितना इसको सोचोगे उतना ही सत्य को करीब पाओगे, उतना ही इस ब्रह्म जाल को जो आपके इर्द गिर्द है तोड़ोगे आप। क्योंकि मेरी समझ से यही फर्स्ट स्टेप है जो आप आध्यात्म की तरफ बढ़ने से पहले लेते हो। हर इंसान जो आध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, उसके लिए पहला स्टेप मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो अच्छी अच्छी बुक्स ले, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़े, जिससे उसको पता चले कि डीप थिंकिंग करनी भी है तो किस चीज़ को लेकर करनी है। इस जिंदगी को लेकर सोचिए ना, अपने हर एक क्षणिक एक्शन को लेकर सोचिए, अपने हर स्वभाव को, बदलते हुए स्वभाव को देखिए। और एक चीज़ नोटिस करिए कि जब आप एक सिचुएशन में एक जैसा हमेशा नहीं रह पाते हो, क्षण क्षण में बदलते रहते हो, आपका मूड बदलता है, आपका स्वभाव बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है। जस्ट लाइक कि आप 10 साल पहले कुछ और थे, 10 साल बाद अब आप मैच्योर हो गए, कुछ और हैं। फिर आपको अनुभव हुआ ज़िंदगी का, फिर 20 साल बाद आप कुछ और हैं। तो जब आप नहीं हो, आपका स्वभाव बदल रहा है, तो बदलती हुई चीज़ अटल कैसे हो सकती है और सत्य कैसे हो सकती है? बदलती हुई चीज़ पर आप विश्वास कर सकते हो? एक बहुत ही नॉर्मल सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है या प्रेमी है, और उसने आपके साथ कुछ दिन रिलेशन में रहकर और फिर आपको धोखा दे दिया, स्वभाव बदल दिया उसने, नेक्स्ट टाइम वो आपको पहचान भी नहीं रही है, तो आपका क्या स्वभाव होगा? आप क्या उस इंसान पर 10 साल बाद अगर वो आपके पास आए और कहे कि अब आप मुझ पर विश्वास करो, तो क्या आप उस पर विश्वास करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये पता चल गया, आपको ये यकीन हो गया कि जो इंसान आपको धोखा दे सकता है, वो इंसान आपको कई बार धोखा दे सकता है, क्योंकि धोखा देना उसकी फितरत है।
वो एक बार स्वभाव बदल सकता है तो कई और बार भी स्वभाव बदल सकता है ना। आप उसको वापस से जिंदगी में नहीं लोगे। एक बार चांस दोगे, 2 बार चांस दोगे, लेकिन कितनी बार आप किसी को अलाउ करोगे कि वो आए और आपको हर्ट करे। तो ऐसे ही जिंदगी है। जिंदगी जब हर बार अपना रंग बदल रही है तो वो सत्य कैसे हो सकती है, आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। वो माया ही है, वो प्रलोभन ही है जो आपको लालच दे रही है। आज कुछ लालच, कल कुछ और लालच, परसों कुछ और लालच। वैसे ही आपका स्वयं का शरीर है, आपका स्वयं का स्वभाव है, आपका स्वयं का व्यवहार है, वो पल पल बदलता है। तो आपको इस शरीर पर भी विश्वास करना चाहिए, आपको खुद पर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आप आज जो कमिटमेंट करते हो, कल की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि आप उस कमिटमेंट को फॉलो कर पाओ। आप सतयुग में नहीं जी रहे हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा तो है नहीं। इंसान आज कमिटमेंट कर कर और कई साल बाद भूल भी जाता है, या कई बार अपने आप को पीछे भी खींच लेता है कि छोड़ो जाने दो, है ना। तो कभी कभी फितरत बदल जाती है, कभी कुछ नियत बदल जाती है, कभी इंसान भूल ही जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आप खुद पर भी भरोसा कर सकते हो? नहीं। तो फिर भरोसा किस पे किया जाए? भरोसा सत्य पर किया जाए। और सत्य कैसे पता चलेगा कि सत्य क्या है? सत्य वही है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता। ये आप खुद से पूछिए कि सत्य क्या है। ये आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे देगी कि जो कभी नहीं बदलता, जो असीम है, अटल है, वही शाश्वत है, वही सत्य है। और वो क्या है ये आपकी अंतरात्मा आपको खुद बताएगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही, पर आप सबसे एक बार ज़रूर कहूँगी कि जाकर के एक बार द जैम ऑफ लाइफ पोएम पढ़ कर देखिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये बताना मत भूलिएगा कि आपकी अंतरात्मा ने आपको सत्य का क्या डेफिनेशन बताया। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।